नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीएम नीतीश कुमार आज गंगा जल उद्वह योजना का लेंगे जायजा, उच्च अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन अहम, सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पर आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई। अवैध माइनिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूजा सिंघल के बिचौलियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू कर सकती है पूछताछ, आनंद उर्फ पिंटू यादव की तलाश जारी। लखीसराय दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, बढ़ते अपराध को लेकर हुए नाराज, कहा मुख्य सचिव और सीएम से करेंगे शिकायत। लखीसराय में 35 घंटे बाद खत्म हुआ रेल चक्का जाम आंदोलन, रेलवे ने दिया 2 महीने के भीतर ट्रेनों के ठहराव का भरोसा। लखीसराय के बढ़ैया स्टेशन पर प्रदर्शन के कारण 48 ट्रेनें हुई थी रद्द, 60 के रूट में किया गया था बदलाव। सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, 4 लोगों को लगी गोली, लगभग 12 की संख्या में आए थे अपराधी। मधेपुरा के मुरलीगंज में शराब माफिया ने किया उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। मधेपुरा में छापेमारी के बाद जब्त और एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लौटने के दौरान माफिया ने किया हमला। मुंगेर के AK-47 हथियार मामले में सजा का ऐलान, सिविल कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की सजा। किशनगंज में रायपुर बालूघाट पर डूबे 4 बच्चे, एक को बचाया गया, 3 अब भी लापता। किशनगंज में अवैध खनन के चलते बालूघाट में डूबे बच्चे, घटना के बाद बालू माफिया फरार। नालंदा के गिरियक प्रखंड क्षेत्र के घोड़ा कटोरा की बंजर भूमि पर जलाशय का निर्माण, 350 एकड़ जमीन में किया जाएगा पानी संग्रह। मधुबनी के बासोपट्टी में कांग्रेस नेता के परिवार पर फायरिंग मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों को सरेंडर करने की दी चेतावनी। गोपालगंज के कुचाय कोट में शराबी पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या, हत्या के दौरान सामने ही रोते रहे बच्चे। बांका में पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीण, योजना तो पर नहीं मिल रहा लाभ। मद्य निषेध विभाग का ड्रोन अब बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी शराब तस्करों की उड़ा रही है नींद। कुशीनगर में शराब तस्करों के अड्डों पर दी दबिश। सिमडेगा के 2 प्रखंडों में मतदान, बनाए गए हैं 270 मतदान केंद्र। बोकारो के नवाडीह और चंद्रपुरा में तीसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच जारी, दोनों प्रखंड में वोटिंग के लिए बनाए गए 540 मतदान केंद्र। कटिहार से 29 साल पहले एक मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के मुख्य चौराहा पोस्ट ऑफिस चौक पर पुलिस सहायता केंद्र का एसपी ने किया उद्घाटन, यातायात से लेकर आपराधिक गतिविधियों पर रखेगी नजर। मुंगेर के तारापुर में कई मामलों में 2 जगहों पर आरोपियों के घर पुलिस ने की कुर्की। मुंगेर में आरोपियों के घर से दरवाजे खिड़की के साथ घर के सभी सामान जब्त कर ले गई पुलिस। जहानाबाद में 24 घंटे के भीतर कार लूटकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद में 21 मई को अपराधियों ने पटना से कार बुक कर रास्ते में मारपीट कर की थी लूटपाट। औरंगाबाद में डीएम ने आकाशीय बिजली से बचाने को लेकर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। सिवान के मैरवा प्रखंड में गुठनी मार्ग पर आंधी में पेड़ गिरने से टूटा बिजली का खंभा, काफी देर तक बाधित रहा परिचालन। पूर्णिया के जलालगढ़ में मजदूरों से भरे ट्रक के पलटने से 8 की मौत, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जताया दुख। विश्व कछुआ दिवस के मौके पर भागलपुर में लुप्त हो रहे कछुए की प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता अभियान। जमुई के झाझा में बस स्टैंड और नगर परिषद की विवादित जमीन को लेकर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। खगड़िया के बिलदौर में घरारी गांव के पास नदी में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। जहानाबाद के धनगावा में सदाफल देवजी महाराज आश्रम में अनुयायियों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बेगूसराय में पत्रकार की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर में शोक सभा का आयोजन। जहानाबाद के सलेमपुर में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डोभी 4 लेन में काम में आई तेजी, कई जगहों पर ग्रामीण कर रहे विरोध। जहानाबाद में डीएम रिची पांडे ने अधिकारियों के साथ की कई विभागों की समीक्षा।
भागलपुर के जगदीशपुर में बालूवाचक पंचायत के मुखिया को अपने ही दबंग सरपंच से जान का खतरा, मारपीट के बाद पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। बक्सर में तेज हवा के साथ बारिश से गर्मी से लोगों को मिली राहत। पूर्णिया में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ बिहार शाखा की ओर से बाल युवा संसद का आयोजन। सिवान के दरौंदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टरों के गायब रहने से मरीज परेशान। बांका में डीएम ने की अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा। अरवल के करपी में केंद्र सरकार की कृषि नीति के विरोध में धरने पर बैठे किसान। सिवान के दरौंदा में अस्पताल जाने वाली सड़कों की हालत बेहद खराब, लोगों ने सांसद के विरोध में किया प्रदर्शन। बगहा के पिपरासी में मदनपुर वन से भटककर गांव में आया हिरण, कुत्तों के झुंड ने किया हमला तो वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। भागलपुर में नौगछिया के बेहपुर में पठान टोले के सामने आग लगने से 5 घर जलकर राख। जमशेदपुर के मानगो में शनिवार से लापता युवक का झाड़ी से शव बरामद, अगवा कर हत्या किए जाने की आशंका। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में खेत का अड्डा काटने का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी को पीट कर किया जख्मी। भागलपुर के कहलगांव में प्रखंड कर्मचारी का 500 रुपए घूस लेते वीडियो वायरल, आरोपी राजेश कुमार ने शिक्षक से की थी 1000 रुपए की मांग। बांका में अमरपुर के कौशलपुर गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने महिला के घर में लगाई आग। बांका में घर में महिला को अकेली देखकर घुसा था आरोपी, शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पकड़ा। मुजफ्फरपुर में हार्डकोर महिला नक्सली मंसूर दीदी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 6 से अधिक मामलों में है आरोपी। बाढ़ के पंचमहला में ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली मामले में ग्रामीण एसपी ने की कार्रवाई, 3 जवानों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। खगड़िया के गोगरी में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने की पत्नी की बेरहमी से पिटाई, आरोपी फरार। सासाराम में 21 मई को चाकूबाजी में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार, आपसी विवाद में रेता था युवक का गला। सिवान के महादेवा ओपी क्षेत्र में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद निजी क्लिनिक में परिजनों ने किया बवाल। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में बीडीओ के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने खोला मोर्चा, योजनाओं में धांधली के लगाए आरोप। छपरा के भगवान बाजार में पीएन ज्वेलर्स से लूटकांड में 3 अपराधी गिरफ्तार, 1.5 करोड़ के सोने की हुई थी लूट। अरवल के इंडोर स्टेडियम में एसपी ने जिले के जनप्रतिनिधियों की समस्या को लेकर की बैठक। बगहा के रामनगर में किसान भवन का ताला तोड़कर हजारों के सामान की चोरी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में 3 साल पुराने हत्याकांड में पिता पुत्र को आजीवन कारावास, नाली के विवाद में पत्नी के सामने ही कर दी थी पति की चाकू मारकर हत्या। पटना सिटी के भद्रघाट से कंगन घाट तक अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। पटना सिटी में नोटिस के विरोध में उतरी महिलाओं का दावा, जमीन रजिस्ट्री कराकर बनाया है घर, पूछा आप कैसे हो गया अवैध। सीतामढ़ी में एक प्रेमी प्रेमिका ने शादी के बाद सोशल मीडिया पर लगाई सुरक्षा की गुहार, 21 मई को घर वालों के खिलाफ मंदिर में रचाई है शादी। मुजफ्फरपुर के औराई में सामने आई अजब प्रेम की गजब कहानी, प्रेम प्रसंग के बाद भतीजे ने बुआ के साथ थाने में रचाई शादी। बेतिया के चनपटिया में हटाया गया अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। नालंदा के बिहार शरीफ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नाले की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। चतरा में हंटरगंज के जोरी पंचायत में चुनाव में जीत के बाद फायरिंग, नवनिर्वाचित मुखिया शमशाद मियां और उसके समर्थकों पर भड़काऊ नारेबाजी का आरोप। रांची में गैंगवॉर की बड़ी वारदात टली, पुलिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल संदीप थापा को सहयोगियों के साथ किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 5 कारतूस, स्कॉर्पियो और कार भी जब्त। ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, आगे की सुनवाई पर जिला अदालत आज दोपहर 2 बजे सुनाएगा फैसला। टोक्यो में महाशक्तियों का मिलन, क्वाड की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा मित्रों के बीच होना सौभाग्य। टोक्यो में बोले पीएम मोदी, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्वाड का साझा लक्ष्य, लोकतांत्रिक शक्तियों को मिल रही नई ऊर्जा। आज से 5 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन, यूपी की 11 सीटों पर होगा चुनाव। केरल के सीएम पिनराई विजयन का कांग्रेस पर तंज, कहा लोगों को बीजेपी में भेजने का सिस्टम है पार्टी। दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना, इन राज्यों में आंधी तूफान से बढ़ सकती है मुश्किलें। आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है लोन, आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दिए।
रूस यूक्रेन के जंग के आज 3 महीने पूरे। यूक्रेन का युद्ध विराम से इनकार, कहीं इतने नुकसान के बाद युद्ध विराम संभव नहीं। यूक्रेन ने रूस के साथ गैस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। 29 साल से चल रहा था तेल का कारोबार। 1993 में दोनों के बीच हुआ था समझौता। युद्ध में बुरी तरह फंसा अमेरिका। अब तक की 56.55 अरब डॉलर की मदद। अमेरिका की आर्थिक हालत बुरी तरह प्रभावित। चीन ने ताइवान पर किया हमला तो अमेरिका करेगा सैन्य कार्रवाई। बाइडेन की चेतावनी।